morning, a very good morning, Namaskar. My name is Hardik and Vyas. A warm welcome to all of us. Today we will discuss about some of the important questions for the class 9 as I selected from the three different chapters, that is the rational numbers, the expansions and the factorizations. Let's start with the first session, that is on all the question MCQ based. यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक के साथ सोल्व करवाने वाला हूँ MCQs questions. Let's start the first one, which is not the rational numbers between the 3/5 and 4/5. देखो is not कहा है ना, so that means मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले देखो कि 3/5 and 4/5 के साथ ऑप्शंस कौन कौन से है. देखो यहाँ पे 19/30, 17/30, 21/30, 23/30, यानी कि सबका डिनोमिनेटर सेम है. सबका डिनोमिनेटर्स क्या है? 30 है. तो कैन आई से दैट कि ये 5 6 30 हुआ है. देखो 5 6 30, यानी कि मैं अगर यहाँ पे इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फर्स्ट क्या हो जाएगा? 6 3 18/30. ठीक है. एंड लास्ट क्या हो जाएगा? 24/30. बस इतना ही सिर्फ करना था आपको. देखो अभी 18/30 से लेके 24/30 तक के सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है. 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30. जो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स 3/5 एंड 4/5 के बीच में आएंगे. तो कौन सा ऑप्शन एलिमेंट हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी 17/13 जो है वो यहाँ पे नहीं होगा. तो सिर्फ क्या करना था आपको? डिनोमिनेटर्स को देख के चेक करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q 0.404040. यहाँ पे भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ. देखो एवरी 2 नंबर्स के बाद नंबर रिपीट हो रहा है. 2 नंबर्स, ओके, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इसको सिर्फ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा. 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. सपोज let x which is equal to this number multiply with 100, so 100x which is equal to the यहाँ पे 0.404040 को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स नंबर है वो पॉइंट से पहले आ जाएंगे, यानी कि 40.40. देन यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो रहा है. फिर सिर्फ सब्सट्रैक्ट करना है बोथ द वैल्यूज, तो वी विल गेट इट द 99x which is equal to 40 एंड फिर हमें इसको रेशनल फॉर्म यानी कि a/b में कन्वर्ट करना है. so that means x which is equal to the ये 99 जो है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में आ जाएगा. ठीक है. so that means 40/99. so our final answer that is the 40/99. सपोज यहाँ पे 2 डिजिट्स की जगह पे अगर 3 डिजिट्स के बाद नंबर रिपीट होता, इफ आई से 0.524524, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई इनटू द 1000 कर देता. ठीक है. नेक्स्ट, इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस 3√20 प्लस 4√5. इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 5 45, 20 को 4 5 और यहाँ पे एज इट इज. देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3, सो दैट इज 3√5. यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बाहर ऑलरेडी 3 है तो 3 2 6 एंड यहाँ पे 4√5 एज इट इज. देखो सब में √5 कॉमन निकल जाएगा. दैट मीन्स 4 + 3 7, 7 - 6 1, सो 1√5. सो फाइनल आंसर दैट इज द स्क्वायर रूट 5. ठीक है. बहुत ही इजीएस्ट वन था थर्ड वन. फोर्थ देखते, रेशनलाइज द नंबर दैट इज 3/4√5. जब भी रेशनलाइज आए एक चीज दिमाग में रखनी है कि डिनोमिनेटर्स में हमें कभी भी स्क्वायर रूट नंबर नहीं चाहिए. जब भी स्क्वायर रूट नंबर होंगे उसको हम रेशनलाइज कर देंगे. तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि स्क्वायर रूट 5 जो है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे न्यूमेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? न्यूमेटर्स में 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा
upon 4 into the square root 5 into the square root 5. So that means 5 4s are 20. So our final answer, that is 3 square root 5 upon 20. Fifth question देखो, use the identities to evaluate the 998 square. यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम लोग बाय यूजिंग द आइडेंटिटी से सॉल्व करने वाले हैं. ये भी बहुत ही इजी है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैन आई से दैट कि ये 1000 माइनस 2 हो रहा है. यस, तो 1000 माइनस 2 ऑल स्क्वायर. तो जैसे कि ये यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है. एंड वी ऑल नो दैट कि a माइनस बी होल स्क्वायर जिसका a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस b स्क्वायर. जैसे कि यहाँ पे a मेरा 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू द 1000 into the 2 because b यहाँ पे 2 है एंड प्लस लास्ट में 2 का स्क्वायर. सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है एंड फाइनली वी विल गेट द आंसर, दैट इज 9,96,004. Sixth one, if x plus y which is equal to 7 by 2, xy which is given 5 by 2, find x minus y. स्टार्टिंग विद द जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर कर दूंगा. सो दैट मीन्स x प्लस वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू, वी नो दैट सबसे पहले क्या होगा x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर एंड प्लस लास्ट में 2xy. ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था. सो यहाँ पे देखो x प्लस वाई की तो वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज 7 बाई 2. तो 7 बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, सो 49 बाई 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है 5/2. तो मैं यहाँ पे जब एक्स वाई की वैल्यू 5/2 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2xy का 2 भी है, सो 2 दैट विल बी द कट. So that means only the 5 that is the remaining. So here we will get it the x square plus y square which is equal to 29 by 4. Now हमें यहाँ पे x minus y find करना है, so that means मैं यहाँ पे start करूँगा x minus y whole square. The same once again formulas x square plus y square. x minus y है तो that means minus 2xy आ जाएगा. यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की है वो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, दैट इज 29/4 माइनस 2xy की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज द 5. टेक इट द एलसीएम. ठीक है, 4 जो होगा एलसीएम, 4 5 20, 29 माइनस 20 दैट इज 9, सो 9/4 आंसर होगा. लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9/4 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इनकी वैल्यू प्लस एंड माइनस 3/2 होगी, प्लस एंड माइनस. ठीक है, ना तो ये डायरेक्टली हम इसको प्लस 3/2 लिख सकते हैं, ना इसको डायरेक्टली माइनस 3/2 लिख सकते हैं. इसकी वैल्यूज हो जाएगी प्लस एंड माइनस 3/2. सेवेंथ वन, फैक्टर निकालना है, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 24. यहाँ पे 24 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं जो प्लस होके 10 आए, प्लस होके 10 आए. So can I say that start with the 124 देखो यहाँ पे 1 into 24, तो 1 plus 24 तो 25 आ रहा है, तो वो नहीं होगा. फिर 2 12 12 plus 2 14, ये भी नहीं होगा. 3 8 देखो 8 plus 3 11, क्लोज है लेकिन हमें तो 10 चाहिए. 4 6 24. ठीक है, देखो ये सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई 24 आ रहा है. ठीक है, हम उसके फैक्टर्स में यहाँ पे लिखा हूँ. Yes, so finally we will get it. 6 plus 4 that is a 10. So my final answer, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, a square, ठीक है, प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24. So that means यहाँ पे a कॉमन, so a प्लस 6 प्लस 4 कॉमन. ठीक है, so that means यहाँ पे क्या है, a प्लस 6. So my final answer that is a प्लस 4 और a प्लस 6. ठीक है, डन. 8 क्वेश्चन देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टीज टू एवेल्यूएट. देखो यहाँ पे एक चीज सबसे पहले याद रखो कि जब भी सबका एडिशन अगर 0 हो, इफ आई से a b और c, यहाँ पे तीन नंबर है 13 -8 और -5. इफ आई से a is equal to 13, b is equal to -8, c is equal to -5,
अगर इन तीनों का एडिशन अगर 0 हो रहा है, यस यहाँ पे हो रहा है, देखो 8 और 5 का एडिशन -13 हो रहा है, -8 -5 और +13 यानी कि 0. So that time मैं डायरेक्टली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विच इज इक्वल टू 3a इंटू बी इंटू सी लिख सकता हूँ. यानी कि मैं इसको क्या कर दूंगा, सिर्फ तीनों का सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है और इसके साथ 3 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 इंटू द 13 इंटू द -8 इंटू द -5. सो दैट मीन्स फाइनल आंसर दैट इज 1560. नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं. फैक्टराइज a क्यूब माइनस 27. देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का इक्वेशन क्या होता है, a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सिंपल. यहाँ पे क्या हो रहा है, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब हो रहा है, सो a माइनस 3 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9. फैक्टराइज 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8y माइनस 16y स्क्वायर. यहाँ पे सबसे पहले हमें पेयर बनानी होगी. देखो 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर को मैं पास पास में लिख रहा हूँ और रिमेनिंग एज इट इज. कैन आई से दैट कि ये 3x का स्क्वायर है, ये भी 8y का स्क्वायर है. देन फिर ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता था, a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 3x प्लस 8y 3x माइनस 8y. और मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, बाकी के रिमेनिंग में +1 लिख के मैंने एज इट इज लिखा हुआ है. ठीक है, 3x माइनस 8y एज इट इज. देखो अभी यहाँ पे हमारे पास मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 3x प्लस 8y 3x माइनस 8y मिला है एंड +1 इन ब्रैकेट 3x माइनस 8y. सो दैट मीन्स यहाँ से भी 3x माइनस 8y कॉमन हो जाएगा. सो इन ब्रैकेट 3x प्लस 8y प्लस 1 दैट इज अ फाइनल. ओके फाइन. सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन 2. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, फैक्टराइज बाय द ग्रुपिंग मेथड्स m into the bracket x minus 3y whole square plus n into the 3y minus x plus 5x minus 15y. सो दैट मीन्स मैं यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा. जैसे ही मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 3y. सो दैट मीन्स x माइनस 3y यहीं पे भी मुझे मिल चुका है और x माइनस 3y यहाँ पे भी आ गया है. मुझे ये जो 3y माइनस x है उसको भी मैं x माइनस 3y कर सकता हूँ. कैसे, बाय चेंजिंग द साइन. यानी कि ये साइन जो प्लस है उनकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3y. बस यही से क्वेश्चन डन था. देखते, देखो यहाँ पे m इंटू द ब्रैकेट x माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस n इंटू द 3y माइनस x प्लस 5x माइनस 15y को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप एज इट इज. यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दी, प्लस वाली साइन यहाँ पे माइनस आ चुकी है और जैसे ही मैंने माइनस किया 3y माइनस x जो है वो मेरा हो चुका है x माइनस 3y. एंड यहाँ से मैंने 5 कॉमन ले लिया है. सो दैट मीन्स इन अ ब्रैकेट x माइनस 3y दैट इज द रिमेनिंग. So now taking x minus 3y as a common because in a all three terms में आप देख सकते हो इसे, तो x minus 3y कॉमन ले लिया तो यहाँ से सिर्फ m into the x minus 3y एक बार बचेगा बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे सिर्फ n ही बचेगा एंड प्लस लास्ट में 5. फिर सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफिकेशन में m जो है वो एक बार x से और एक बार जो है वो माइनस 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि एक बार mx माइनस 3my. So final answer that is the x minus 3y in a one bracket or in a second bracket mx minus 3my minus n plus 5. Done. Okay, next question देखो, if a minus b which is equal to 4 है and a plus b which is equal to 6 है. देखो यहाँ पे बहुत ही easy है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो a माइनस बी विच इज इक्वल टू 4 है यहीं से मुझे आंसर मिल जाएगा a और b की वैल्यूज. कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग एनी मेथड्स, बाय यू कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, एलिमिनेशंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ से b जो है वो ऑलरेडी कट हो रहे हैं. दैट मीन्स a प्लस a 2a विच इज इक्वल टू 4 प्लस 6 विच इज 10. सो दैट मीन्स यहाँ से मुझे a की वैल्यूज मिल रही है, a मुझे मिल रहा है 5.
एंड जो a की वैल्यूज है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन a माइनस बी विच इज इक्वल टू 4 में पुट कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स मुझे यहाँ से b की वैल्यूज भी मिल जाएगी। तो b मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 5 माइनस 4 1, तो दैट मीन्स यहाँ से मुझे a और b की वैल्यूज मिल चुकी है। एंड मुझे क्या फाइंड करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कैन आई से दैट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैं इजीली a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, वी नो दैट कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू द b, जहां पे a और b की वैल्यूज मैं पुट कर दूंगा और a प्लस b जो है लेफ्ट हैंड साइड में उनकी जगह पे 6 पुट कर दूंगा, बिकॉज वी नो दैट a प्लस b विच इज इक्वल टू 6, सो दैट मीन्स 6 का स्क्वायर दैट इज 36 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे फाइंड करना है और प्लस 2a इंटू द b, यानी कि 2 5 10। ठीक है, सो दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यूज हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी 26। ठीक है, सो फाइनल आंसर दैट इज 26। बहुत ही इजी था। ठीक है, डन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। 5 माइनस 3 रूट 14 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 14। जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी डिनोमिनेटर्स में स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आए, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कौन किस स्टेप्स में आ रहा है, 7 प्लस 2 रूट 14 में आ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वो ही नंबर से, यानी कि यही सेम नंबर 7 और 2 रूट 14, लेकिन ये क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि मैं वही नंबर से यहाँ पे न्यूमेटर्स को एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप मेरा हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 14 अपॉन 7 प्लस 2 रूट 14 जो है उनको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 7 माइनस 2 रूट 14, यानी कि स्क्वायर रूट 14 से मैं दोनों को न्यूमेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड फिर आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही हो जाएगा इजी बेस से। ठीक है, देन ओके नेक्स्ट देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रियल नंबर्स। देखो जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं और ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रियल नंबर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक भी करते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है माइनस 3 रूट 2। ठीक है, फिर 9 अपॉन रूट 5, माइनस 4, 4 अपॉन 3 रूट 5 एंड 3 बाई 2 रूट 3। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि मैं सब नंबर्स को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो माइनस 3 रूट 2 है, अगर ये 3 जो नंबर है, अगर ये 3 जो नंबर है, अगर उसको मैं यहाँ पे स्क्वायर में इनसाइड में डाल रहा हूँ, यानी कि मैं स्क्वायर रूट में अंदर डाल रहा हूँ। देखो सिंपल, इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू 3, बट अगर ये 3 वापस अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट के इनसाइड जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो 3 रूट 2 है, अगर 3 यहाँ पे इनसाइड जा रहा है दैट मीन्स 9 और 9 2 जा 18, तो दैट मीन्स माइनस 18 आएगा फर्स्ट का। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, 3 जो है वो मैं इसको स्क्वायर रूट के इनसाइड ले जा रहा हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 अंदर ऑलरेडी 2 तो है ही, तो दैट मीन्स 9 2 जा 18 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग सारे के सारे स्टेप करने वाले हैं और सबसे पहले जो डिनोमिनेटर्स में है उनको हम लोग साथ में रेशनलाइज भी करेंगे। जैसे कि सेकंड स्टेप 9 अपॉन रूट 5 है, तो सबसे पहले हम लोग उसको रेशनलाइज करेंगे रूट 5 से, बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर्स में कभी हम लोगों को स्क्वायर रूट वाले नंबर चाहिए नहीं, तो दैट मीन्स मैं रूट 5 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो 9 इंटू द रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5, तो दैट मीन्स 9 रूट 5 अपॉन 5 हो जाएगा। फिर दोनों हम लोग उसको स्क्वायर रूट के इनसाइड में डाल रहे हैं, दैट मीन्स ये 9 का स्क्वायर 81, 81 अपॉन क्या हो जाएगा 5 जो है, ठीक है, अपॉन जो 5 जो है वो भी स्क्वायर रूट में आएगा, तो 81 अपॉन 25 इंटू द 5, सो दैट मीन्स 81 अपॉन 5, सो दैट मीन्स 16.2। ठीक है, देखो यहाँ पे वापस मैं लिख रहा हूँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत चीज हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये 9 जो है, ठीक है, सबसे पहले रेशनलाइज सबका क्लियर हो जाएगा। रेशनलाइज में हमें आंसर क्या मिला, रेशनलाइज जब हमने किया तो हमें आंसर मिला 9 अपॉन, देखो रेशनलाइज मैंने स्क्वायर रूट 5 से किया था, 9 इंटू द स्क्वायर रूट 5 अपॉन
5 मिला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 9 को मैं यहाँ पे इनसाइड ले जा रहा हूँ, यानी कि ये मेरा हो जा रहा है 81, ठीक है, 81 ऑलरेडी 5 तो है ही यहीं पे, ठीक है, और तो डिनोमिनेटर्स में जो 5 था वो भी स्क्वायर रूट के इनसाइड आया, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सो दैट मीन्स ये ऐसे हो रहा है 81 इंटू 5 अपॉन 25। नाउ 5 से कट होगा, 5 5 जा 25, 81 अपॉन 5, so दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16.2। डन, ठीक है। अब हो जाएगा -4 को स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 4 अपॉन, देखो ये ऐसा नंबर है 4 स्क्वायर रूट 5, देखो 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, अपॉन 3 है। सो दैट मीन्स यहाँ पे तो रेशनलाइज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी न्यूमेरेटर्स में है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 4 जो है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट में आएगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, इंटू द ऑलरेडी 5 तो है ही, इंटू द 5 अपॉन अपॉन, ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दैट मीन्स 16 5 80 और 80 अपॉन 9, सो दैट मीन्स 8.88, और यू कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 8.8, ठीक है। एंड द सेम थिंग यहाँ पे 3/2 है, 3 अपॉन 2 है, और यहाँ पे √3 है। सो दैट मीन्स सेम थिंग यहाँ पे मैं लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 अपॉन 4, ठीक है, 27/4, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे ग्रेटेस्ट रियल नंबर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16.2 है। देखो बाकी ये माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये माइनस रूट 16 है, तो दैट मीन्स 9 अपॉन √5 ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो दैट मीन्स -3√2 जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अभी सबका क्लियर हो जाएगा डाउट। डन, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर -11। देखो एक चीज यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है, और लास्ट में मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों का अगर मुझे मिडल टर्म मिल जाए, मिडल टर्म, तो मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सो कैन आई से दैट कि अगर यहाँ पे -11 जो है, उनकी जगह पे मैं अगर यहाँ पे -2 लिख दूं, -2, ठीक है, और लास्ट में अभी हमें 11 चाहिए ना, तो -2 -9 11, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, 11 को स्प्लिट किया, -2 इंटू द -9 में, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन डन हो चुका है, ठीक है। ये तो मेरा मिडिल टर्म, इसका -2 भी मिल चुका, क्यों, देखो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 इंटू द फर्स्ट स्टेप यानी कि इनका x, और लास्ट स्टेप इनका 1 अपॉन x, और x और 1 अपॉन x कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं इनको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1 अपॉन x होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 1 अपॉन x ऑल स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा लास्ट जो है 9 जो है वो भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि 3 का स्क्वायर, यानी कि कैन आई से दैट -3 का स्क्वायर। एंड नाउ ये क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये पूरा स्टेप एज इट इज लिखना है, ठीक है, और एक बार हमें +3 यानी कि लास्ट का जो स्टेप है, ठीक है, +3, और सेकंड स्टेप में ये पूरा देखो यहाँ पे ये पूरा यहीं पे आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स +3, एक बार वापस x माइनस 1 अपॉन एक्स, और लास्ट में -3, ठीक है। डन, बहुत ही इजी था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मिडिल टर्म फाइंड किया, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए मैंने जो नंबर 11 है उसको स्प्लिट किया, देन आफ्टर ऑल ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एंड जैसे ही कन्वर्ट हो चुका है, वी नो दैट कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। डन, सेशन 3 पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें बहुत ही इजी वे से सबके सब सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर होल स्क्वायर -16x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले ये दोनों ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है, ये मेरा a स्क्वायर है, ठीक है,
और यहाँ पे मैं इसको बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? 16 को 4, एक्स स्क्वायर को x और वाई स्क्वायर को y लिख दो और पूरे ब्रैकेट में ऑल स्क्वायर कर दो, यानी कि 4xy स्क्वायर। यानी कि अब ये हो चुका मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे कि मैंने अभी जस्ट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं, पूरा ये एज इट इज में लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। एक बार मैं इसको प्लस के साथ लिखूंगा, यानी कि प्लस 4xy, और एक बार मैं इसको माइनस 4xy के साथ लिखूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि ये 4xy जो है वो किसी का मिडिल टर्म बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का ये मिडिल टर्म हो जाएगा 4xy। और यहाँ पे भी सेम ये हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मिडिल टर्म बन रहा है माइनस 4xy। यानी कि मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली x प्लस 2y होल स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 2y होल स्क्वायर। और देखो ये 9z स्क्वायर जो है उसको भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3z होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 3z होल स्क्वायर। यानी कि ये वंस अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स ये जो फर्स्ट है x प्लस 2y एज इट इज, एक बार प्लस 3z, एक बार माइनस 3z, और यहाँ पे भी सेम x माइनस 2y एज इट इज, एक बार माइनस 3z, एक बार प्लस 3z। यानी कि ये क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, और आराम से इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन एन असेंडिंग वेज। देखो जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको कन्वर्ट सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रेज़ टू द पावर 1/3 मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 1/2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 रेज़ टू द पावर 1/6। नाउ देख पा रहा हूँ कि एक की पावर 1/3 है, एक की 1/2 है, एक की 1/6 है। जब मैं सबका एलसीएम लूंगा, ठीक है, पावर का एलसीएम 3, 2 और 6 का, सो मुझे मिल रहा है कि 6 जो है वो सबका एलसीएम आ जाएगा। दैट मीन्स कि जब मैं एलसीएम मुझे 6 मिल चुका है, यानी कि अभी मुझे क्या करना है कि सबकी पावर 1/6 चाहिए। सबकी पावर मुझे क्या चाहिए, 1/6 चाहिए। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे पावर इसकी 1/3 है 2 की। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, देखो 2 3 जा 6, तो यानी कि मैं अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वो वापस न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी देखो यहाँ पे हो चुका है, मुझे एलसीएम भी इसका 6 मिल चुका है, 3 2 जा 6, और न्यूमरेटर में मैंने 2 से बैलेंस भी कर दिया है। तो अभी ये क्या हो रहा है, देखो 2 रेज़ टू द पावर, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 ऐसे एज इट इज लिख रहा हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 2 कर देता हूँ, और इनटू द 1/6 कर देता हूँ। ठीक है, 1/6, और 2 1s are 2, तो दैट मीन्स 2/6 ही है। ठीक है, 2/6। तो वैसे मैं सबको कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3 में भी यही होगा। ठीक है, 3 में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पावर 1/2 है, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 3 into the 1/6, और 5 रेज़ टू द पावर 1 into the 1/6। और फिर जो पावर जो है 2 की पावर 2, उसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4। दैट मीन्स 4 रेज़ टू द 1/6 वी विल गेट इट 27। 27 कैसे आया, 3 रेज़ टू द पावर 3 है, तो दैट मीन्स 3 की पावर 3 27, 27 रेज़ टू द पावर 1/6, और लास्ट में 5 रेज़ टू द पावर 1/6। सो नाउ लेट अस अरेंज इन असेंडिंग वे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि सबसे छोटा कौन सा है, 4 रेज़ टू द पावर 1/6, तो वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, बिकॉज स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आएंगे असेंडिंग वेज। देन 5 रेज़ टू द पावर 1/6, एंड लास्ट में 27 रेज़ टू द 1/6। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रेज़ टू द पावर 1/3 सबसे पहले आएगा, फिर 5 रेज़ टू द पावर 1/6 आएगा, एंड फिर लास्ट में 3 रेज़ टू द पावर 1/2 आएगा। ठीक है, कैसे किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले उसको एक उसकी पावर की वेज में कन्वर्ट किया, फिर उसके पावर का एलसीएम निकाला, एंड उसके वेज से हम लोगों ने पूरा अरेंज किया। ठीक है, डन हो जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नंबर x is 2 more than the number y। अच्छा, मतलब मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिससे 2 ज्यादा है। सपोज मेरे पास कोई एक नंबर x है, द नंबर x is 2 more than the number y, यानी कि can I say that x which is equal to y plus 2, because 2 more है ना। ठीक है,
इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द x एंड y इज 34, यानी कि सम ऑफ द स्क्वायर, यानी कि सबसे पहले मैं स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर और y स्क्वायर और उसका मैं सम कर रहा हूँ, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 34, दैट इज द गिवन। और जो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसका assumption कर लेता हूँ कि ये सपोज मेरा इक्वेशन 1 है, ठीक है, और जो मैंने स्क्वायर किया वो मेरा इक्वेशन सपोज 2 है, यानी कि मैं इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे y प्लस 2 पुट कर रहा हूँ, तो y प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पे प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 34। एंड देन आफ्टर ऑल इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। जैसे ही मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ y विच इज इक्वल टू -5 और 3। और जो y की वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू -5 पुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई विल गेट इट x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 दैट इज -3, ठीक है। एंड जैसे कि मैं y इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ आई विल गेट इट x इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन्स मुझे दो वैल्यूज मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है प्रोडक्ट। सो दैट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि दोनों केस में 5 इंटू 3 यानी कि दोनों केस में 15 ही मिल रहा है, 5 इज 15, ठीक है। देन ओके फाइन, सेशन 4 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर माइनस 3a, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 प्लस 10। देखो अभी फैक्टर वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के जजमेंट होना स्टार्ट होना जाएगा कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वैसे तो सॉल्व नहीं होगा जब तक मेरा अजम्पशन नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि मैं अगर ए स्क्वायर माइनस 3 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर उनकी जगह पे सपोज मैं एनी नंबर्स या फिर एक्स वाई जेड अगर अजम्पशन कर लेता हूँ, इफ आई से assume a square minus 3a which is equal to x, so that means ये पूरा मेरा x हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x प्लस 7, ठीक है, x प्लस 7 और लास्ट में ऑलरेडी 10 तो है, so that means x into the x plus 7 plus 10, यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सो दैट मीन्स यहाँ पे 10 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो प्लस होके 7 है, 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7। सो दैट मीन्स x प्लस 5 x प्लस 2 एंड लास्ट में x की जगह पे हम लोगों ने जो एजम्पशन किया था a स्क्वायर माइनस 3a वो वापस पुट कर देंगे। तो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 और a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे अभी भी फैक्टर्स हो रहे हैं कि प्लस 2 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो जो प्लस होके, ठीक है, 3 आए, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो दैट मीन्स इनके भी फैक्टर्स हो रहे हैं a माइनस 1 a माइनस 2, ठीक है डन। Okay, देखो next things, the sum of the two numbers that is a 9 and the product is 20. So you just need to find the square and a cube. So that means यहाँ पे first of all let's take any two number that is a and b. So that means a plus b which is equal to 9 and product यानी कि ab which is equal to 20, ठीक है। मैंने क्या किया कि a plus b is equal to 9 ले लिया, ab which is equal to 20 ले लिया। First of all मुझे square find करना है, तो that means as I start with a plus b whole square. So that means we all know that कि a plus b का square क्या हो जाएगा a square plus b square plus 2ab which is equal to a plus b whole square, यानी कि a plus b which is equal to मैंने 9 है, so 9 का square मेरा 81 हो जाएगा और ab वैल्यू that is 20 यहाँ पे है, so इनकी भी वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करूंगा। so that means 22 are 40, 81 minus 40 that is 41, so that means a square plus b square हमें मिल चुका है, क्या हो गया 41, ठीक है। और वैसे ही हम लोग क्यूब्स यानी कि a प्लस बी का क्यूब के इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे विच इज इक्वल टू द 9 का। देखो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब यानी कि मैं इसका इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा और a प्लस बी होल क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा 9 का सामने क्यूब हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 इंटू द 9 दैट इज 729 और इनका इक्वेशन है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू द b और इन ब्रैकेट a प्लस बी, जहाँ पे ए बी की वैल्यूज हमें पता है, ठीक है, ए बी की वैल्यूज क्या है 20 है और a प्लस बी विच इज इक्वल टू 9 है।
सो उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सो दैट मीन्स फाइनली वी विल गेट इट द a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू 189। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द डिनोमिनेटर्स ऑफ द रेशनल नंबर 257 अपॉन 5000 इन अ फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into the 5 raised to the power n, where m and n is a non-negative integers, ठीक है, and hence write its the decimal expansion on without actual divisions। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर्स यहाँ पे 5000 है, तो मैं यहाँ पे जानता हूँ कि 5000 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। 5000 के फैक्टर्स जो होंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सो 2 2500, ठीक है, सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 2500 into 2 that is 5000, then 1252 जा 2500, so that means ऐसे करके 2 की पावर हमें यहाँ पे 3 मिल रही है और 5 से 5 की पावर हमें पावर 4 मिल रही है। So can I say that 5000 which is equal to 2 raised to the power 3 into the 5 raised to the power 4। So that means यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो 2 into the 5 के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर जैसे ही टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि लेट अस मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय 2। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ डेसिमल में लिख सकता हूँ, और कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मेरा नीचे का डिनोमिनेटर जो है यानी कि 5000 2 जा 10,000 में कन्वर्ट हो जाए और मैं इसको इजीली पॉइंट करके स्प्लिट कर सकूं, यानी कि 257 2 जा 514 अपॉन 10,000। देखो पॉइंट नीचे कितने जीरोज है, 4 जीरोज है, यानी कि पॉइंट के बाद 4 नंबर्स हम लोग पुट कर देंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 4 नंबर्स यानी कि 0.0514, दैट इज द आंसर। ओके डन।